ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था आपको कि यूनिवर्स की कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है यूनिवर्स की, आइसोलेटेड सिस्टम की भी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स ही है वो एक, क्योंकि जो सिस्टम और सराउंडिंग की बच्चों एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहेगी ना, बदल थोड़ी जाएगी। जो नेट एनर्जी होती है, अगर आपकी सिस्टम से सराउंडिंग जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम जा रही है, लेकिन बच्चों टोटल तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? यूनिवर्स के। टोटल एनर्जी तो पूरी सिस्टम सराउंडिंग की यूनिवर्स की एनर्जी के बराबर ही है ना, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के बराबर ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, ठीक है ना। सिस्टम तो बच्चों एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी दुनिया के अंदर, है तो यूनिवर्स फिक्स्ड ही है, एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। कैसे कैसे डिफाइन करते हैं हम सिस्टम को? स्टेट, स्टेट क्या है उसकी? स्टेट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैं अभी समझाता हूं, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। मैंने अभी आज ही सुबह बताया, मतलब क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई किसी सिस्टम, दो सिस्टम है ये देखो, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अलग है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम से। अब मैं कहता हूँ चलो इसका कुछ कंडीशन थी, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी इधर, तो भाई अब स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार, इनकी फिक्स्ड वैल्यू की वजह से ही तो सिस्टम डिफाइन हो रहा है। अब ये सिस्टम में कुछ और फिक्स्ड वैल्यू है, यहाँ पर कुछ और है, तो दोनों सिस्टम अलग अलग हुए ना। तो सिस्टम को डिफाइन कौन कर रहा है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उनकी वैल्यू एक सिस्टम को डिफाइन कर रही है कि भाई ये इस तरह का सिस्टम है। अगर वो चेंज हो जाता है तो हम बता देंगे कि भाई कंडीशन चेंज हो गई है, अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बदल गई हैं, तो अब सिस्टम ये है। ठीक है ना। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? सिमरन, ठीक है। और बच्चों, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम को डिफाइन कर रही हैं, उनको हम थर्मो में कहते हैं, इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह को, जो सिस्टम को डिफाइन करती, जो सिस्टम को डिफाइन करती हैं उसको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो फिक्स्ड वैल्यू है वो सिस्टम को डिफाइन करती हैं। तो ये हो गया स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम। एक फिक्स्ड वैल्यू का, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का एक सिस्टम है, दैट इज स्टेट ऑफ सिस्टम। वो एक पर्टिकुलर स्टेट है सिस्टम की, सिस्टम पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सिस्टम है। और जो प्रॉपर्टीज इसको कर रही हैं, सिस्टम को डिफाइन करती हैं, उनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, मास, ये सारा स्टेट वेरिएबल्स कहलाता है, स्टेट वेरिएबल्स। हाँ जी, एनी डाउट?
मतलब सिमरन अगर देखो ना, ये दो अलग अलग सिस्टम क्यों हैं, क्योंकि तीनों कंडीशंस, इसकी सिस्टम की कंडीशंस वेरिएबल्स, उसके सिस्टम के वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो सिस्टम अलग अलग हुआ बस। अगर कंडीशन सिमरन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग हैं तो सिस्टम अलग अलग है। मान लो चलो प्रेशर वॉल्यूम सेम है, मान लो आप कह रहे हो ये है 25 डिग्री पे, वो है 40 डिग्री पे, तो तब भी तो फर्क हो गया ना, तब भी तो सिस्टम वो अलग हो गया ना, वो 40 पे है सिस्टम, वो 25 पे है, अलग अलग सिस्टम है। समझ आई मेरी बात? मतलब जो स्टेट वेरिएबल्स हैं अगर वो चेंज हो जाते हैं तो सिस्टम चेंज हो गया। जब तक उनकी वैल्यू फिक्स्ड थी तब तक वो एक फिक्स्ड सिस्टम, तब तक वो एक स्टेट थी, सिस्टम की पर्टिकुलर स्टेट पे था, जब तक वैल्यू फिक्स थी इनकी। जब वैल्यू चेंज हो गई तो पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहा, अनदर स्टेट में चला गया सिस्टम। चलो आगे। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, कृष्णांश, मानव, हेलो, हेलो। मतलब बच्चों वेरिएबल अगर फिक्स रख रहे हो ना तो वो एक सिस्टम है, बस डिफाइन है, फिक्स्ड एक सिस्टम डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों स्टेट फंक्शन। अभी बेसिक्स चल रहे हैं सारे, तो आगे जाके काम आएंगे, सारी डेफिनेशनें पढ़ के रखनी है आपने। अब स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो कि स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मान लो दो 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 स्टेट थी, अभी मैंने दो बीकर बनाए थे, दो स्टेट थी, ठीक है? तो वो कैसे सिस्टम, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में चेंज हो रहा है, उस वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो दे आर स्टेट फंक्शंस। जैसे बच्चों इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, वो इधर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जब कैसे एनर्जी कोई भी हो, वैसे एनर्जी चाहे रिएक्शन की एनर्जी हो, चाहे सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी हो, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे मर्जी जाओ, एनर्जी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो उनको कहते हैं स्टेट फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। हाँ जी, स्टेट फंक्शन पता लगा कुछ क्या चीज है? हेलो, हेलो। स्टेट फंक्शन का मतलब सिमरन, कि अगर एनर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांसफर हो रही है ना, तो किसी भी पाथ को फॉलो कर ले, वो डिपेंड नहीं करती पाथ पे। मतलब अगर सिमरन एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, डेफिनेट सिस्टम है, तो इसकी डेफिनेट इंटरनल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो वही होगी ना जो सिस्टम, यार एक पानी लिया मैंने, 10 ml लिया, तो जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी है उतनी ही रहेगी ना, चेंज थोड़ी हो जाएगी। मतलब अगर चेंज करते हो
दूसरे सिस्टम में, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सेम रहेगा, किसी भी पाथ को फॉलो कर लो। जैसे आप साइक्लिक प्रोसेस ले लो, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, आप इधर गए, ऐसे गए, वापस आ गए इसी पॉइंट पे, यहाँ से गए यहीं पे वापस आ गए, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बताइए, एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी, जहां निकले वहीं गए, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करना उसने, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करना उसने, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। समझे ना मेरी बात, जो चेंज इन एनर्जी होगी बच्चों वो तो जीरो हो जाएगी ना, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। जैसे वर्क है, वर्क बच्चों डिपेंड करता है, वर्क वर्क जो होता है वर्क, वो पाथ डिपेंडेंट है, वो बदल जाएगा, पाथ बदलोगे वर्क की वैल्यू बदलेगी। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, जैसे एनर्जी पैरामीटर, इंटरनल एनर्जी वगैरह, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों जीरो होएगी। मतलब अगर एक सिस्टम की U2 है, ठीक है, U2, दूसरे सिस्टम की U1 है, ये चेंज हो रहा है, ये जीरो ही आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। चलो एक मिनट रुको, एक और तरीके से बताता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। ये देखो, ये एक ऐसा है, कोई सिस्टम है, ये देखो, ठीक है, एक में गया बच्चों ऐसे, एक में गया ऐसे, ठीक है, ये पहला पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो, जिस मर्जी पाथ से जाऊं मैं, जो डिफरेंस होगा, मान लो ये एक, ये एक्स पाथ है, एक एक्स डैश पाथ है, तो दोनों का डेल्टा एक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब ये x1 है, ये x2 है, तो x1 माइनस x1 क्या होगा, जीरो, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब जितनी ट्रांसफर एनर्जी, जो इस पाथ से एनर्जी ट्रांसफर हुई उतनी इसी पाथ से हुई, तो सेम डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, बराबर हो रहा है ना। आप ये ना कहो यहाँ से गया कुछ और एनर्जी, यहाँ से गया कुछ और, ऐसा नहीं हो रहा ना। वही तो बता रहा हूँ, ऐसे फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, चाहे ये वाला पाथ फॉलो करो चाहे ये वाला पाथ फॉलो करो, डिफरेंस जीरो आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, पाथ कह लो, प्रोसेस कह लो, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ देखो ना, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, दो फिक्स्ड स्टेट थी ना, उसमें जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होने चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं सिमरन, मैं कह रहा हूं कि जो स्टेट, जो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है स्टेट वेरिएबल की, दो फिक्स्ड स्टेट है ना, जो मेरी वैल्यू चेंज हो रही है स्टेट वेरिएबल की, वो भी डिपेंड नहीं कर रही पाथ पे। ये दो फिक्स्ड स्टेट है ना, ये दो फिक्स्ड स्टेट है, ये वाली 1 और 2, यहां से यहां पे बच्चों कुछ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम होगा, यहां पर भी कुछ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा हूं, कहता चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ता तो उन फंक्शंस को, उन पैरामीटर्स को, उन प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते। कंडीशन कुछ भी हो, कंडीशन तो सिमरन, कंडीशन यहाँ फिक्स्ड होएगी। ये सिमरन एक सिस्टम है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी एक सिस्टम है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं,
तो चाहे मैं ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता तो उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब समझ आया कि नहीं अभी? ये तो फिक्स, ये नहीं, सिर्फ देखो ना, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक पानी का गिलास है, उसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पता है, ठीक है। अब मैंने उसको इस कंडीशन पे ले गया, मैंने उसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दिया यहाँ पे जाकर, मतलब मैंने एक सिस्टम से बच्चों दूसरे सिस्टम पहुंच गया, ठीक है। तो कुछ बच्चों पैरामीटर्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी ना, वो चेंज ही नहीं होंगी। आपने टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज कर दिया, सिस्टम बदल गया, पर इंटरनल एनर्जी नहीं बदली, पानी तो उतना ही है। बाई चांस चाहे मैं ऐसे गया सिस्टम, मैं देखो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया मैंने, मैंने पहले इस पाथ को फॉलो करके यहाँ दूसरे सिस्टम में गया नए में, फिर मैंने कहा चल यहाँ से फॉलो करके देखते हैं। तो जो पैरामीटर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो वो तो फिर कौन से हुए, स्टेट फंक्शन ही हुए ना, स्टेट फंक्शन हुए ना। हाँ जी, अभी भी दिक्कत आ रही है क्या इसमें? हाँ जी सिमरन। हाँ, डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए एक बार डेफिनेशन लिख लो, लिखनी है तो। सिमरन वो तो एक सिस्टम का कांस्टेंट ही है ना, सिस्टम डिफाइन कैसे करोगे, वैल्यू पता होगी तीनों तभी ना, वो तो पता ही है ना सिमरन। तो लिखो फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड आर कॉल्ड पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस। सुनो, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर बच्चों अब देखो, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है U1, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है सुनो सुनो, एक मिनट बस, यहाँ पर U1 इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे U2, U2 माइनस U1 क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड करी क्या, जितनी पहले थी उतनी अब है ना, इस पाथ पे डिपेंड करी। मैं यहां से ही ऐसे गया तो भी U2 मिल रही है, यहां से गया तो भी U2 है, पहले कितनी थी U1, तो U2 माइनस U1 क्या आएगा बच्चों, 0। हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही बात कह रहा है, हाँ बिल्कुल सही। फिर भी सेम, फिर भी वही स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, पाथ चाहे बदल दे, ये ले, पाथ बदल देते हैं। ये कह रहा है कि बच्चों मैं ऐसे जाता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे चला जाता हूँ चलो, तब भी बच्चों U2 ही आएगा और ये U1। ये कह रहा है कि पाथ बदल दूं, डिफरेंट पाथ फॉलो करूं, तो मैं तो कह ही रहा हूं, नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी, क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल। मेरे को बच्चों, मेरे पास पानी का गिलास है, मेरी पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी वो पता है, बाद में मैंने नया सिस्टम में ले गया उसे, अब कितनी है बस, कैसे ले गया मैंने नहीं देखना, कोई मतलब नहीं मुझे उससे, मैं नए सिस्टम में कैसे पहुंच गया, किस पाथ से पहुंचा, कैसे पहुंचा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस क्या करूंगा, नया सिस्टम उठाऊंगा, उसकी इंटरनल एनर्जी देखूंगा, चलो जी, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, बात खत्म, फाइनल माइनस इनिशियल 0 आएगा। उन फंक्शंस का नाम दिया गया है स्टेट फंक्शन, विच डिपेंड अपॉन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, बट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। तो नोट करो, नोट करो, जो पाथ फंक्शंस हैं, एक मिनट वो नोट कर लो कौन कौन से हैं सारे, मैं आपको नोट करा देता हूँ ताकि आगे से याद ही रहेगा तो बेटर रहेगा। लिखिए, नंबर 1 प्रेशर,
वॉल्यूम लिखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। मैं बार बार नहीं बताऊंगा सारे चैप्टर में, तभी बता रहा हूं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी आगे जाके आएगी। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी डिपेंड नहीं करते, हम फाइनल और इनिशियल देखते हैं और चेंज निकाल लेते हैं। मतलब रिएक्टेंट के कितने मोल्स, प्रोडक्ट के कितने मोल्स, डिफरेंस निकाल लो, बात खत्म। हाँ जी, एनी डाउट बताइए, आगे चलो। सेम नहीं सिमरन, सेम नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है बस। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। मैं लिख देता हूं, इंथैल्पी होती है बच्चों H, एंट्रोपी होती है S, गिब्स फ्री एनर्जी होती है G, नंबर ऑफ मोल्स N, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे। और इंटरनल एनर्जी होती है बच्चों U। ये सारे स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते। क्या चीज? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी अभी नहीं पता लगेगा, बट इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। और जो बच्चों पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस कहते हैं उनको, वो भी नोट कर लो। पाथ पे डिपेंड करेंगे, पाथ बदलोगे बदल जाएगा। नंबर 1 वर्क डन, सबसे बड़ी बात। हीट, क्या? एस है एंट्रोपी। एंथैल्पी टाइप ऑफ एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए, वर्क और हीट। कृष्णांश, वर्क और हीट पूरे चैप्टर में ये दो ही हैं जो, मतलब पाथ बदलोगे तो वर्क भी बदल जाएगा, हीट भी बदल जाएगी। नेक्स्ट लिखिए, ये अब मैंने काफी फोकस कर दिया इस पे, अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी टू टाइप्स की होती हैं। नंबर वन इंटेंसिव। क्या क्या कह रहे हो? क्यों तो हीट, हीट को क्यों कहते हैं थर्मो में। एक होती है इंटेंसिव, एक होती है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैक्रो भी दो तरह की हैं, नोट करिए, एक इंटेंसिव, एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वो होती है बच्चों कि सिस्टम का साइज कितना भी हो, प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना भी हो, दैट इज। अब आप कहोगे सर क्या, सुनो मेरे ध्यान से बात सुनना है, इसको ध्यान से, मैंने यही लास्ट टॉपिक कराना है आज बस। ये प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब बच्चों कि अगर ग्लास है पानी का इतना और पानी का इतना, तो इसका भी 25 हो सकता है टेम्परेचर, इसका भी, तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं?
अरे यार, चाहे मैं एक बाल्टी ले लूं चाहे एक ग्लास ले लूं, 25 तो दोनों का हो सकता है टेम्परेचर। तो मैटर पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, कितना मैटर है उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत सारी हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। पहले बेसिक्स, टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैलिटी, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी, ये सारी बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। कोई मतलब नहीं है कितना मैटर है, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है प्रेशर भी तो हो सकता है, एक कम क्वांटिटी का भी उतना ही हो सकता है, ज्यादा का भी प्रेशर उतना ही हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है। और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे मास, मास चेंज हो जाएगा, पता ही है। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियस है। क्वांटिटी बदलोगे वॉल्यूम बदलेगा, है ना, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी बच्चों ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, कितनी भी एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, इंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, एनर्जी तो कोई भी हो बच्चों। और नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे बच्चों क्वांटिटी बदलोगे सारा कुछ, सारे पैरामीटर बदलेंगे। यहां पर क्वांटिटी बदलोगे ये पैरामीटर बदलेंगे ही नहीं, डेंसिटी बदल जाएगी। अब पानी का आधा ग्लास ले लो, पूरा ग्लास ले लो, ये कहोगे सर आधे आधे ग्लास के पानी की डेंसिटी 1 है और पूरे ग्लास की 2 है, ऐसे होता है कभी? बता दो मुझे, फिर तो समझ आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ। हाँ जी, एनीवन, हेलो। क्या? विस्कोसिटी भी आ जाएगा, हाँ, इंटेंसिव में आएगा विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन जो पीछे करके आए हैं, वो सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। सरफेस टेंशन, अब देखो ना, सरफेस की टेंशन है, ठीक है। अब चाहे आधा ग्लास पानी लो चाहे बाल्टी ले लो बच्चों, सरफेस टेंशन तो सरफेस पे उतनी ही रहेगी ना, वो थोड़ी बदल जाएगी। विस्कॉस लिक्विड तो उतना ही विस्कस रहेगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो है एयर का है बच्चों, वही रहता है ना, बदल थोड़ी जाएगा, एयर कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। समझे मेरी बात? कंसर्न एग्जाम्पल इंटेंसिव की, टेम्परेचर प्रेशर मोलैरिटी मोलैलिटी डेंसिटी, टेम्परेचर प्रेशर मोलैरिटी मोलैलिटी डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, बोलो। हाँ, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो वो आ गई एक्सटेंसिव, मैटर पे डिपेंड कर रही है। नहीं नहीं, विस्कोसिटी सिमरन, विस्कस तो उतना ही है लिक्विड, मरकरी उतना ही विस्कस रहेगा, चाहे एक बूंद ले लो चाहे ग्लास ले लो। डेंसिटी जब, सिमरन जब डेंसिटी इंटेंसिव है तो फिर विस्कोसिटी कैसे हो सकती है, वो भी तो वही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैयर करें पर मोल, पर मोल कर दें, जैसे जैसे बच्चों ये वाली, ये एनर्जीज को पर मोल मैयर कर दो, तो वो बच्चों इंटेंसिव बन जाएगी। अगर उसने बोल दिया ना बच्चों मोलर, मोलर इंथैल्पी, तो मतलब बच्चों इंटेंसिव हो गई। अगर कल्ला इंथैल्पी बोलेगा तो इंटेंस एक्सटेंसिव, अगर मोलर बोलेगा तो इंटेंसिव,
क्योंकि पर मोल जब हम मेजर करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तो वो इंटेंसिव बन जाती है, पर मोल या पर ग्राम, पर मोल या पर ग्राम। क्योंकि पर मोल का मतलब है बच्चों, अब मैंने क्वांटिटी फिक्स कर दी तो एनर्जी फिक्स ही रहेगी फिर, समझे मेरी बात? क्वांटिटी बच्चों जो मैंने बोल ही दिया, ग्लास एक मोल है सब्सटेंस, तो एनर्जी कांस्टेंट है। अब थोड़ी है, अब तो कांस्टेंट है, एंथैल्पी भी, एंट्रोपी भी, गिब्स भी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर मैं पर मोल बोल दिया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, एनी डाउट? बाकी मैं नोट्स भेजूंगा ना, तो नोट्स में आपको सारे लिखे मिलेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव के ना एग्जाम्पल, मैं नोट्स भेजूंगा, क्योंकि थर्मो को साथ साथ पढ़ना है आपने, तभी समझ आएगा। ये छुट्टी नहीं मारनी अब अगले 2 चैप्टर में, ठीक है? हाँ जी, एनी डाउट? हेलो हेलो।